यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी विद्युत हलई पार्ट 1 को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है कि 1980 में 3 डिस्ट्रिक्ट में सरकार के खिलाफ पीपल आर्मी खड़ी हुई थी और इन्हीं की वजह से सरकार कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर आसपास कोई भी फैक्ट्री या फिर अच्छी रोड भी नहीं थी। यहाँ का लोग जंगल को ही अपना सब कुछ मानते थे और ये लोग नहीं चाहते थे कि जंगल को काट कर कोई भी डेवलपमेंट काम किया जाए। अब इसीलिए इन सब से तंग आकर सरकार ने आज से 2 साल पहले प्राइवेट माइनिंग लिमिटेड कंपनी को इस डिस्ट्रिक्ट से फैक्ट्री बनाकर माइनिंग का आदेश दिया और यहाँ के लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया, मगर पीपल्स आर्मी ने इनका विरोध किया। अब आए दिन पुलिस और पीपल्स आर्मी के बीच टकराव होने लगे, जिससे दोनों तरफ के लोगों को काफी ज्यादा क्षति होती। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी की टास्क फोर्स को वहाँ पर तैनात किया और अलग अलग जगहों पे कई सारी चेक पोस्ट बनाया गया, जिससे पीपल्स आर्मी का घूमने में दिक्कत होने लगी। और जब पीपल्स आर्मी का एक्टिविटी कम होने लगी तब सरकार ने फिर से माइनिंग करने की परमिशन दी, मगर अगले दिन उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाली ट्रेन को किसी ने ब्लास्ट कर दिया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और सैकड़ों लोग तो जख्मी हो गए। पुलिस इस ब्लास्ट का जिम्मेदार पीपल्स आर्मी को ठहराया। इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रेस मीट रखी जिसमें पीपल्स आर्मी के लीडर पेरुमल और उसके लोगों को पकड़ने की प्लानिंग बताई, जबकि कुछ लोग तो पेरुमल को अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि इन लोगों की नज़र में पुलिस हम सब पर अत्याचार कर रहे हैं और इन्हें पेरुमल ही पुलिस से बचाता था। इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारी सब पेरुमल और उसके लोगों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन गोस्ट का नाम दिया गया। अब अगले सीन में हम लोग अमरापुरी आ रही बस को देख पाते हैं, जिसमें इस कहानी का लीड कैरेक्टर कुमारी सन आ रहा था, जो कि एक कांस्टेबल था और उसे आज ई कंपनी में ज्वाइन होना है। मगर रास्ते के बीच पुलिस सब इस बस को चेक करने लगे, जिस वजह से वहां से कुछ लोग भागने लगे जो कि पेरुमल के लिए हथियार लेकर जा रहे थे, जिनमें से एक जन को पुलिस ने शूट कर दिया और एक बूढ़े आदमी को पुलिस वाले सब पकड़ कर ले गए। अब कुमारी सन बेस कैंप पहुंचकर वहां का उची राघवेंद्र से जाकर मिले। वो कुमारी सन को सारे पुलिस चेक पोस्ट दिखाने के लिए अपने एक ऑफिसर को बोलता है, क्योंकि कुमारी सन को ड्यूटी मिली थी इन सारे चेक पोस्ट पे खाना पहुंचाने का। ये रास्ते पे काफी ज्यादा पत्थर और उभरे खाबरे थे और यहाँ पर कुमारी सन को मालूम पड़ा कि पिछले वाले ड्राइवर को पीपल्स आर्मी ने मार डाला। ये सुनकर कुमारी सन डर गया, क्योंकि उसकी पहली बार इतनी खतरनाक जगह पे ट्रांसफर हुई थी जहाँ पर इन्हें मालूम भी नहीं था कि पीपल्स आर्मी कब हम सब पे अटैक कर दे। एक बार कुमारी सन अपने गाड़ी से खाना ले जा रहा था, तभी उसे रास्ते में अम्मू नाम की लड़की दिखी जो अपनी दादी को हॉस्पिटल ले जा रही थी। अम्मू की दादी पर कोई जंगली भालू ने अटैक किया था और इनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी हॉस्पिटल जाने की। ये सब देखकर कुमारी सन जल्दी से उन्हें अपने जीप में बैठाया और उन्हें हॉस्पिटल ले आया। अब इसकी वजह से कुमारी सन वक्त पर चेक पोस्ट पे खाना नहीं पहुंचा पाया, इसलिए ओसी ने उसे ऑर्डर न मानने की सजा दी। तब हेड कांस्टेबल ने कुमारी सन को ओसी से माफी मांगने के लिए बोला। तब कुमारी सन कहा कि मैंने कोई भी गलती नहीं की एक दादी की जान बचाकर, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन इससे ओसी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी ड्यूटी टावर पे लगा देती है। इधर पुलिस को खबर मिलती है कि पेरुमल और उसके साथी सब हमारे आसपास के इलाकों में ही देखा गया है। इधर रात के वक्त कुमारी सन जब खाना देकर वापस लौट रहा होता है तो उसे जंगल में कुछ लोग जाते हुए दिखाई पड़ता है, जिन्होंने कुमारी सन को बताया कि हम सब अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में जा रहे हैं। अब ये लोग पैदल जा रहे थे, इसीलिए कुमारी सन इन्हें थोड़ी दूर के लिए अपने गाड़ी से लिफ्ट दे देता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि कुमारी सन और पुलिस वालों से अलग है। यहाँ का लोग पुलिस वालों से बात नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाला का व्यवहार ही ऐसा था। इसके बाद कुमारी सन दादी के घर पे जाता है, जहाँ पर अम्मू की शादी तय हो रही होती है। लेकिन अम्मू ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अब कुमारी सन पसंद आने लगा था। अगले दिन ओसी कुमारी सन को अपने केबिन में बुलाता है और उसे मेमो बनाकर लाने के लिए बोलता है और साथ ही उसे ओसी से माफी भी मांगनी थी। और जब कुमारी सन इस बारे में हेड कांस्टेबल मूर्ति को बताता है तो वह कुमारी सन को समझाता है कि तुम ओसी से माफी मांग लो, वरना वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा और तुम्हें अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती है। पहले तो कुमारी सन को थोड़ा डर लगता है, मगर कुमारी सन भी अपने वसूलों का पाका था। वह ओसी से माफी मांगने से मना कर देता है, क्योंकि उसने किसी की मदद कर कोई पाप नहीं किया, जिससे ओसी को गुस्सा आता है और वह कुमारी सन की पनिशमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे बिना खाना दिए टावर पे ड्यूटी करने के लिए बोल दिया। अगले दिन कुमारी सन जब खाना देने के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में अम्मू मिलती है, जो उसके लिए खाना लेकर आई होती है, क्योंकि अम्मू को मालूम पड़ा था कि ओसी की वजह से
कुमारी सन ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। साथ ही वह कुमारी सन को बताती है कि मैं शादी करने से मना कर दी। अब खाना खाने के बाद कुमारी सन को भी अम्मू अच्छी लगने लगी थी। अब अगले दिन कुमारी सन ने अम्मू को मार्केट में देखा, जो पैसों की वजह से अपनी मनपसंद की चूड़ियां नहीं खरीद पा रही थी। इसीलिए कुमारी सन ने उन चूड़ियों को खरीद कर अम्मू को ला कर दिया, जिससे अम्मू बहुत खुश हुई और इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई। और एक दिन मौका देखकर कुमारी सन ने अम्मू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और अम्मू शादी के लिए मान भी गई। मगर इस बारे में जब अम्मू की दादी को मालूम पड़ी तो वह इस शादी से मना करने लगी, क्योंकि अम्मू का मामा पेरुमल के साथ काम करता था और दादी को डर था कि अगर इस बारे में पुलिस को मालूम पड़ी तो वे लोग अम्मू को भी मार देंगे। इसके बाद अगले दिन ई कंपनी को मालूम पड़ता है कि पीपल्स आर्मी के कुछ लोगों को हथियार के साथ जंगल में देखा गया है। इसलिए ओसी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचता है, जहां पर इनका सामना पीपल्स आर्मी से होती है और इनकी लड़ाई में एक पुलिस कांस्टेबल मारा जाता है, जिससे पुलिस हर गांव में जाकर हर एक घर की तलाशी करने लगता है। और इसी बीच एक लड़की भाग रही होती है, जिससे पुलिस वाले सब उसे मार देते हैं, जिससे उस लड़की की माँ पुलिस वाले पे काफी ज्यादा चिल्लाती है और पुलिस वाले सब इस बात को दबाने के लिए इस लड़की की डेथ बॉडी को यहीं जला देते हैं और उसकी माँ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब इसकी जाँच के लिए बड़े ऑफिसर IPS सुनील मेमन को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट करते हैं, जिन्हें पेरुमल को पकड़कर गांव में शांति की स्थापना करने के लिए बोला गया था। और जब ई कंपनी सुनील आता है तो उसे मालूम पड़ता है वहां का ओसी और पुलिस टीम औरतों को पूरे नंगा बदन कर उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। और इन पुलिस वालों को लगता था कि इसी तरह करने से ये लोग हमारी बात को मानते हैं। मगर ये सब सुनील को अच्छा नहीं लगता। वह सारे पुलिस ऑफिसर के साथ एक मीटिंग करता है, जहां पर इन्हें मालूम पड़ता है कि गांव के लोग पुलिस वालों से काफी ज्यादा डरते हैं और इसीलिए गांव के सारे लोग पीपल्स आर्मी का साथ देते हैं। इसी वजह से सुनील गांव वालों को अपनी तरफ करने की बात करता है। गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए ये लोग गांव वालों के सामने जाते हैं और आने वाले फेस्टिवल में ये लोग गांव में बिजली और बाकी सुविधाएं देने का वादा करते हैं। साथ ही गांव में स्कूल और हॉस्पिटल भी बनवाने की बात करते हैं, जिससे गांव के लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बदले में ये पुलिस वाले सब इन्हें कहते हैं कि तुम सब पीपल्स आर्मी की मदद करना बंद करो और आप लोगों को पेरुमल के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हम पुलिस वालों को जरूर बताइएगा। अब अगले दिन कुमारी सन जब अपने सिविल ड्रेस में होता है तो उसे एक औरत अपनी टोकरी धराकर कहती है कि आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। और जब कुमारी सन जाता है तो वह रास्ते में देखता है उन्हीं लोगों को जिसे उसने रात के वक्त जाते हुए देखा था। मगर ये लोग कुमारी सन को पहचानने से मना कर देते हैं। इधर सुनील को अपने लोगों से मालूम पड़ती है कि हमारे पास पेरुमल का कोई भी फोटो भी नहीं है और आज तक हमारे डिपार्टमेंट में से किसी ने भी उसे नहीं देखा है और गांव वालों ने देखा है तो वे सब बताने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए पुलिस गांव से उन सारे लोगों को उठाने लगता है जिन्हें गांव के लोगों पर शक होता है। और इस तरह से कुछ इंट्रोगेशन के बाद सुनील गाँव वालों की मदद से पेरुमल का स्केच बनवा लेता है। मगर इस स्केच को देखकर कुमारी सन पूरी तरह शौक में रह जाता है, क्योंकि उस रात कुमारी सन ने जिसको लिफ्ट दिया था वो शख्स यही है। और कुमारी सन इस बारे में बताने के लिए वहाँ हेड कांस्टेबल मूर्ति के पास जाता है, लेकिन मूर्ति कुमारी सन को ओसी और सुनील को बताने से मना करता है, क्योंकि मूर्ति जानता था कि पेरुमल कितना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मूर्ति कुछ साल पहले की कहानी कुमारी सन को बताता है। दरअसल एक बार पुलिस वाले सब पेरुमल के गांव के औरतों और लोगों को उठा लिया था और गांव वालों को छुड़ाने के लिए पेरुमल ने अपने साथियों के साथ उस पुलिस स्टेशन पे अटैक किया और वहां का इंचार्ज का हाथ काट डाला और वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मारा। तब से मैंने पेरुमल के बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उसे काफी ज्यादा डरता हूँ। मगर ये सब सुनने के बाद भी कुमारी सन नहीं डरा और तब मूर्ति उसे कहता है कि सही वक्त आने पर तुम ओसी को ये सारी सच्चाई बता देना, क्योंकि तुमने ओसी से माफी नहीं मांगी है, इसी वजह से वो तुमसे काफी ज्यादा गुस्से में है। और तब हम लोग को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि मूर्ति पेरुमल का ही आदमी है। इसीलिए वो पेरुमल के दूसरे आदमी को बोलता है कि तुम जाकर पेरुमल को बोल दो कि पेरुमल तुम अलर्ट रहो, क्योंकि तुम्हारे बारे में अब पुलिस को भी मालूम पड़ चुकी है और तुम्हें कुमारी सन ने पहचान भी लिया है। इसलिए ये लोग कुमारी सन को मारने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले उस रास्ते से सुनील जा रहा होता है, इसलिए सुनील एक बड़े पत्थर से मरते मरते बचता है। और तभी वहाँ पर कुमारी सन भी पहुँचता है। वहाँ कुमारी सन की जीप को उन पथरीले रास्ते से पार कराता है, जिससे सुनील उसे शाबाशी देते हैं और उसे कुमारी सन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इधर कुमारी सन ओसी के पास पेरुमल का लोकेशन बताने के लिए पहुँच जाता है, मगर वो कुछ बताता तभी वहाँ पर मूर्ति आकर उसे रोक लेता है और उसे अभी इस वक्त कुछ भी बताने से मना करता है। इसके बाद मूर्ति पेरुमल के लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम सब कुमारी सन को ठिकाने लगा दो। मगर वे लोग ठिकाने लगाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पेरुमल ने ऐसा करने से मना कर रखा था कि हम लोग कुमारी सन का कुछ भी नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ कुमारी सन अम्मू से मिलने जाता है, जहाँ पर अम्मू उसे बताती है कि आज से 13 साल पहले मेरे पापा बाहर काम कर 50 किलो चावल लेकर आए थे, क्योंकि परिवार के खर्चे की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अब इतना सारा अनाज देकर पुलिस वालों ने मेरे पापा को अरेस्ट कर लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन के लिए ले जाया गया। और जब इस बारे में मेरी माँ को मालूम पड़ी तो वो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई, जिससे मेरी माँ भी 3 दिनों के लिए गायब हो गई। तब मेरे मामा उस वक्त मुझे लेकर पीपल्स आर्मी के पास गए, जहाँ पर पेरुमल ने हमारी परेशानियों को समझा और वो हमारी मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन गए। और ये वही सीन था जिसे मूर्ति ने कुमारी सन को बताया था। वहाँ पर पुलिस वालों ने अम्मू के फादर को मार डाला था, लेकिन वहाँ पर अम्मू की माँ एक कोने में निर्वस्त्र मिली थी और उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था। इसी वजह से पेरुमल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह उस पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से टरपा टरपा कर मार डाला। इसके बाद से जब भी अम्मू की माँ पुलिस वालों को देखती थी तो वह अपने कपड़े उतार देती थी और पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। और उस इंसिडेंट की वजह से वह मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। इसी वजह से अम्मू की दादी उन्हें चैन से बांध कर रखती थी, मगर एक दिन वो चैन से छूटकर भाग गई। और कुछ दिनों के बाद उन्हें पड़ोस के गांव में उनके कपड़े मिले। उनके साथ क्या हुआ और वो किसके साथ चली गई, इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। और तब से पुलिस सब पीपल्स आर्मी से डरने लगी थी। अब ये सारी सच्चाई जानकर कुमारी सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो अम्मू को यहीं पर छोड़कर अकेले यहाँ से चला जाता है और सारी रात उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। और जब अगले दिन कुमारी सन टावर पे ड्यूटी कर रहा होता है तो उसे ग्राउंड में निर्वस्त्र औरत एक भागती हुई दिखाई पड़ती है। और ये औरत उसी बूढ़े आदमी की बहू थी जो बस से हथियार लेकर आ रहा था। तो उसे पुलिस ने देखा और वो भागा, तब उसे पुलिस ने पकड़ा। पुलिस वालों ने इसका सारा कपड़े उतार कर इन्हें कई दिनों तक टॉर्चर किया और जब वो वहाँ से भाग निकली थी तब पुलिस वालों ने दोबारा से उन्हें पकड़ कर जेल में डाला। ये सब देखकर कुमारी सन के रूह कांप रही थी। वो औरत उससे अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी। इसके बाद अगले दिन कुमारी सन अम्मू से मिलने के लिए उसके गांव आता है और वहां पर अम्मू से कल रात चले जाने की वजह से माफी मांगता है। और कुमारी सन कहता है कि मैं कल रात डर गया था, मगर अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सुनकर अम्मू बहुत खुश हुई और कुमारी सन उसे छोड़ने के लिए उसके घर गया। इसके बाद सी कंपनी की एक टुकड़ी माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए रोड बिछाने की काम पे लगी होती है, मगर तभी उन पर पीपल्स आर्मी के लोग अटैक करते हैं, जिससे इस काम को रोक दिया जाता है और इसमें कई सारे पुलिस वाले मारे भी जाते हैं, जिससे सारे पुलिस वाले काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सुनील के ऊपर पेरुमल को पकड़ने का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसीलिए सुनील के कहने पर पुलिस वाले सब सादा ड्रेस में जाकर पीपल्स आर्मी के लोगों को मारने लगते हैं और साथ ही इन्हें जिस किसी पर शक होता उससे पुलिस स्टेशन लाकर उसे टॉर्चर करते और जो लोग कुछ भी नहीं बताता उसे पुलिस वाले सब मार देते हैं। पुलिस अब गुंडों की तरह काम करना स्टार्ट कर रखा था, जिसमें कई सारे मासूम लोग मारे भी जा रहे थे। इसके बाद एक कंपनी को मालूम पड़ता है कि पासी के गांव में पेरुमल की साथी का एक फैमिली रहता है। अगर हम लोग उस फैमिली को पकड़ कर उन्हें टॉर्चर करें तो पेरुमल उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। और ये फैमिली किसी और की नहीं अम्मू की थी, क्योंकि अम्मू का मामा पेरुमल का साथी था। और जब इस बारे में अम्मू की दादी को मालूम पड़ती है तो वह रात के वक्त ही गाँव छोड़कर जाने लगती है, लेकिन वह अम्मू को एक जगह पे छोड़कर एक आदमी के पास कुछ पैसे लेने के लिए जाती है, जहां पर पुलिस इन्हें शक के दायरे में रखकर उठा लेती है। और अगले दिन अम्मू को उनकी डेथ बॉडी मिलती है। पुलिस उन्हें बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया था और वो उनकी टॉर्चर को सह नहीं पाई और वो मर गई। इसीलिए पुलिस वाले सब उनकी डेथ बॉडी को जंगल में फेंक डाला। अपनी दादी को ऐसा देखकर अम्मू बुरी तरह रोने लगती है और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तब कुमारी सन आकर उसे हिम्मत देता है। अब पुलिस इस गांव की सारे औरतों और लड़कियों को उठा लेती है, क्योंकि इन्हें अभी भी जानना था कि पेरुमल की साथी की फैमिली कौन है। इसीलिए वो सारे औरतों को पुलिस स्टेशन लाकर उन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। और जब इस बारे में कुमारी सन को मालूम पड़ता है तो वहाँ बड़े बड़े अफसरों का चक्कर लगाने लगता है, मगर कोई भी पुलिस वाला कुमारी सन की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उसी अपने टीम के साथ इन सारे औरतों को नंगा कर इन्हें मारने पीटने लगता है और पेरुमल के साथी के फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं। उस वक्त इन सब में अम्मू भी मौजूद होती है। अब चारों तरफ से परेशान होकर कुमारी सन सुनील के पास आता है और उन्हें बताता है कि मुझे मालूम है कि पेरुमल कहाँ पर छुपा हुआ है। अगर मैं पेरुमल को पकड़ कर लाऊं तो क्या आप उन सारे औरतों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें मेरी जान पहचान की एक लड़की भी है। ये सुनकर सुनील उसकी बात को मान लेता है और उसके साथ अपने कुछ ऑफिसरों को भेजता है पेरुमल को लाने के लिए। और इधर ओसी को मालूम पड़ जाता है कि अम्मू ही वो लड़की है जो पेरुमल के साथी की फैमिली है।
क्योंकि ओसी टॉर्चर के सारे हदों को पार कर चुका था इन औरतों पे। दूसरी तरफ पेरुमल के लोगों के साथ पुलिस का काफी देर तक शूट आउट चलता है, लेकिन कुमारी सन किसी भी तरह कर पेरुमल के कुछ लोगों को मार कर पेरुमल को पकड़ ही लेता है, जिससे सारे लोग कुमारी सन की तारीफ कर रहे थे। और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग को इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां पर ओसी कुमारी सन को सस्पेंड कर देता है और पुलिस स्टेशन में सुनील के साथ पेरुमल का आर्गुमेंट होता है, जिसके बाद पेरुमल यहां से भाग निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुमारी सन पेरुमल को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जहां पर पेरुमल कुमारी सन को ट्रेन ब्लास्ट के कुछ रहस्य को बताता है, जो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। और पुलिस अभी भी पेरुमल को पकड़ने के लिए पेरुमल का पीछा कर रहे होते हैं। और ये सारे पोस्ट क्रेडिट सीन हमें पार्ट 2 की संदेशा देती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।